जय हिंद, मैं राकेश ऑफ पीसी एकेडमी से। आज हम वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्न टाइप 14। ध्यान दीजिएगा, टाइप 14। मान लीजिए प्रश्न है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति है बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो आप ए के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य निकाल लीजिए, बी के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य निकाल लीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, जबकि हमें दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहां पर लिखेंगे जबकि ए के द्वारा कार्य करने में लिया गया समय है 10 दिन, जबकि ए के द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय है 10 दिन। तो देयरफॉर ए के द्वारा 1 दिन में, यहां पर ए के द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय, ए के द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय है आपका 10 दिन। तो हम यहां निकाल लेते हैं देयरफॉर ए के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, ए के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, यह हो जाएगा 1/10 कार्य। ए के द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय है 10 दिन, तो हम निकाल लेते हैं देयरफॉर ए के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, यह हो जाएगा 1/10 कार्य। इसी प्रकार से जबकि हमें दिया गया है बी के द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय है 15 दिन। तो देयरफॉर यहां से भी हम निकाल लेते हैं बी के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, यह हो जाएगा 1/15 कार्य, यह हो जाएगा 1/15 कार्य।
एक दिन का कार्य है, 1/15 कार्य। तो देयरफॉर ए का एक दिन का काम और बी के एक दिन का काम को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी, अर्थात ए तथा बी, ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य बराबर होगा ए प्लस बी, अर्थात ए का एक दिन का काम 1/10 प्लस बी का एक दिन का काम 1/15, इन दोनों को ऐड कीजिए। तो यहां पर एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 30, 10 तिया 30 प्लस 15 दूनी 30, तो यह आ जाएगा आपका 5/30, 5 एकम 5, 5 छिका 30, तो यह आ जाएगा आपका 1/6। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 1/6 कार्य, 1/6 कार्य, अर्थात देयरफॉर ए प्लस बी के द्वारा, ए प्लस बी के द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय, कार्य पूरा करने में लगा समय, और यह हो जाएगा उल्टा, तो यह हो जाएगा 6 दिन, यह आ जाएगा आपका 6 दिन। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/6 है, तो इसी प्रकार से यदि हम डिटेल में इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, हालांकि फाइनल आंसर 6 दिन आएगा। तो यहां पर नोटिस कीजिए, कह सकते हैं देयरफॉर ए प्लस बी के द्वारा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, ए प्लस बी के द्वारा 6 एकम 6, तो ये हो जाएगा 6 दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य ये होगा 6 एकम 6, तो यहां पर कहीं ना कहीं एक बचेगा, अर्थात एक कार्य। तो यहां पर नोटिस कीजिए कि ए प्लस बी के द्वारा 6 दिन में किया गया कार्य एक कार्य है। एक कार्य का मतलब क्या होता है? 100% कार्य, मतलब पूरा काम किया गया। इसी को शब्दों को अगर आप एक्सचेंज कर देते हैं तो देयरफॉर फाइनल आंसर आ जाएगा ए प्लस बी के द्वारा, ए प्लस बी के द्वारा एक कार्य, मतलब पूरा कार्य करने में लगा समय, यही तो आएगा आपका फाइनल आंसर 6 दिन। ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब यह प्रश्न प्री के एग्जामिनेशन में आता है तो जब आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि प्रश्न का ये आपने मेंस के हिसाब से डिटेल में लिखा, लेकिन जब ये क्वेश्चन प्री में आता है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली प्री के लिए, प्रीलिम्स के लिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है अर्थात 1/10। बी किसी कार्य, उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो इसे पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 1/15। तो पूछ रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो ये आप सिंपली निकाल दीजिए, ए प्लस बी बराबर, दोनों को ऐड कीजिए, 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, यह आएगा आपका 5/30, 5 एकम 5, 5 छिका 30, तो यह आएगा 1/6। तो यहां पर दिनों में आंसर निकालने के लिए इसे पलट दीजिए तो यह आ जाएगा 6 दिन। तो प्री में इस प्रकार से शॉर्टकट में बनाएंगे, हालांकि यह शॉर्टकट भी आपको तभी समझ आएगा जब आप डिटेल में इस प्रकार से कार्य करते हैं। डिटेल में जब आप इसको लेखन करेंगे तभी आपका यह शॉर्टकट समझ में आएगा। तो प्री के एग्जाम में इस प्रकार से शॉर्टकट में बना लीजिए, लेकिन मेंस में आपको इस प्रकार से विधिवत लिखना पड़ेगा। इसी में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसी में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, मान लीजिए प्रश्न है ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए, सिंपली सी बात है, अगर यही क्वेश्चन प्री के एग्जामिनेशन में आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 1/b,
1/20 और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 1/25। तो ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/20 प्लस 1/25। यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 100, 20 पंचे 100 प्लस 25 चौक 100, तो यह आ जाएगा आपका 20 पंचे 100 और यह आएगा आपका 25 चौक 100। ध्यान दीजिएगा, तो यह आ रहा है आपका 9/100, यह आएगा आपका 9/100। तो देयरफॉर ए प्लस बी के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय हो जाएगा 100/9 दिन। ये होगा 100/9 दिन। इसे उलट देना है, पलट देना है, तो यहां पर आएगा 100/9 दिन। इसे आप डिवाइड करेंगे 9 से, तो यह आ जाएगा आपका 9 एकम 9, बचेगा यहां पर 1, फिर से 9 एकम 9, तो यह आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 9 एकम 9, 11 9 निया 99, तो यह हो जाएगा 9 एकम 9, बचेगा 9, 9 एकम 9 बचेगा 1, 1/9 दिन। ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं इसका मतलब है 11 दिन, 11 दिन प्लस 1/9 दिन। ये 1/9 दिन को आप घंटे में बदल दीजिए, तो घंटे में बदलने के लिए एक दिन बराबर होता है 24 घंटा, तो 24 घंटे से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, अर्थात 8/3 घंटा। यह आ रहा है 8/3 घंटा। ध्यान दीजिएगा, यह आएगा 11 दिन प्लस 8/3 घंटा। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए, तो यह आ जाएगा 11 दिन प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचेगा 2/3 घंटा। तो इसको आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 घंटा प्लस 2/3 घंटा, तो यह आएगा हमारा आंसर 11 दिन प्लस 2 घंटा प्लस 2/3 घंटा। ध्यान दीजिएगा, अब ये 2/3 घंटा, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, अर्थात ये हो जाएगा 11 दिन, 2 घंटा तथा ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 40 मिनट, इतना समय लगेगा। तो हमारा आंसर आएगा 11 दिन 2 घंटा 40 मिनट। लेकिन यदि आप इसे विधिवत सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर यही है, 11 दिन 2 घंटा 40 मिनट। यदि हम इसे विधिवत सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसे विधिवत सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो हम लिखेंगे जबकि ए के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर है 20 दिन, 20 दिन। तो हम यहां पर कह सकते हैं देयरफॉर ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, यह हो जाएगा 1/20 कार्य, 1/20 कार्य। इसी प्रकार से बी का निकाल सकते हैं, जबकि बी के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, कार्य को पूरा करने में लगा समय है 25 दिन, 25 दिन। तो देयरफॉर बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, यह होगा 1/25, 1/25 कार्य। ध्यान दीजिएगा, तो बताइए ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देयरफॉर ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य बराबर आ जाएगा ए प्लस बी, अर्थात 1/20 प्लस 1/25। यहां एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 100, 20 चौक 100, 20 पंचे 100,
और ये होगा 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा 9/100। ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है, एक दिन में किया गया कार्य है 9/100, तो देयरफॉर इसी को ही पलट देना है, तो देयरफॉर ए प्लस बी के द्वारा कार्य, यह है कार्य, ये जो आया है यह है कार्य। अभी अभी हमने सीखा है कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उससे अच्छा हम एक लाइन डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए प्लस बी के द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय, यहां पर समय बराबर हो जाएगा 100/9 दिन, 100/9 दिन। इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचेगा 1, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचेगा 1/9 दिन। इसका सिंपल मतलब है 11 दिन प्लस 1/9 दिन। दिन को घंटे में बदलिए तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 घंटा, तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, तो ये आएगा आपका 11 दिन प्लस 8/3 घंटा। ये इसको डिवाइड करेंगे, ये 8/3 घंटा है, इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 दिन प्लस 3 दूनी 6, बचेगा 2/3 घंटा। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 दिन प्लस 2 घंटा प्लस 2/3 घंटा। घंटा को मिनट में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, अर्थात 11 दिन 2 घंटा तथा 2 दूनी 4, 40 मिनट। ये है हमारा फाइनल आंसर जो हमने शॉर्टकट में भी फाइंड किया था। तो इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मान लीजिए प्रश्न है ए किसी कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकता है, 12 घंटे में पूरा कर सकता है। तो बताइए ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में पूरा कर सकते हैं या कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। देखिए, फिर से वही फंडा है, बस यहां पर दिनों की संख्या की जगह दिया है घंटों की संख्या, मतलब एक ही है, दिन की जगह घंटा आ जाएगा। देखिए, जबकि ए के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर है 6 घंटा, तो देयरफॉर ए के द्वारा 1 घंटा में किया गया कार्य, 1 घंटा में किया गया कार्य, यह आ जाएगा 1/6 कार्य, 1/6 कार्य किया जाएगा 1 घंटे में। जबकि हमें दिया है बी के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, है 12 घंटा। तो देयरफॉर बी के द्वारा 1 घंटा में किया गया कार्य, 1 घंटा में किया गया कार्य, यह होगा 1/12 कार्य। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से मेंस में लिखना है। तो देयरफॉर हम निकाल सकते हैं, देयरफॉर ए तथा बी अर्थात ए प्लस बी के द्वारा 1 घंटा में किया गया कार्य बराबर होगा
ए प्लस बी बराबर 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम आएगा 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, अर्थात यह आएगा 1/4। आगे हम लिख सकते हैं, तो देयरफॉर ए प्लस बी के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, इसे अपोजिट कर दीजिए तो यह हो जाएगा 4 घंटा, अर्थात ए और बी उस कार्य को मिलकर 4 घंटा में पूरा करेंगे। इसी को हम यदि प्री के एग्जामिनेशन में बनाएंगे तो इसी को हम शॉर्टकट में करेंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्दी से सॉल्व हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ए के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य होगा 1/6, बी के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य होगा 1/12। तो देयरफॉर ए प्लस बी के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम आएगा 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4। तो इसी को 4 को उल्टा कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा 4 घंटा। तो प्री में इस प्रकार से सॉल्व करना है और मेंस में इस प्रकार से विधिवत सॉल्व करना है।